राजधानी शिमला के पुराने बस स्टैंड में हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के DM देवासेन नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बस सेवाओं, यात्रियों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि HRTC का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित सुगम सुविधा उपलब्ध करवाना है। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनके कारण बसें निर्धारित समय से देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। DM देवासेन नेगी ने बताया कि शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, विभिन्न स्थानों पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों, मानसून के दौरान मानसून की प्रतिकूल परिस्थितियां, भूस्खलन तथा अन्य तकनीकी और परिचालन संबंधी कारणों से बसों के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में HRTC यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बसों का संचालन करता है और चालक परिचालकों को भी सुरक्षित गति से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार यात्रियों को बसों के विलंब से पहुंचने के कारण असुविधा होती है, लेकिन विभाग परिस्थितियों के अनुसार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सड़कों की स्थिति सामान्य होते ही बसों का संचालन फिर से नियमित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान DM देवासेन नेगी ने महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि HRTC की बस में सफर करने वाली प्रत्येक महिला और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि यात्रा के दौरान किसी महिला, छात्रा या अन्य यात्री के साथ अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ की जाती है तो वह असामाजिक गतिविधि होती है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में तुरंत बस के चालक और परिचालक को इसकी जानकारी दे ताकि मौके पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। DM ने यात्रियों से कहा कि किसी प्रकार की समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो HRTC की हेल्पलाइन नंबर 1100 पर तुरंत संपर्क करें। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल स्क्रैप सिस्टम लागू किया है, तब से जो है अब HRTC में भी उसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने भी अडॉप्ट किया है। तो सरकारी गाड़ियां जो भी 15 साल पुरानी हो जाती है, जिस दिन भी वो पुरानी होगी उसी दिन वो हमारे लिए स्क्रैप है। उस दिन के बाद वो हम रूट पर नहीं चला सकते। उसके बाद वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियां हैं, जिसको डीजल बसेस कहते हैं, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक बसेस नहीं जा सकती है, वहां पर बसों की कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से शेड्यूल टाइट होने की वजह से रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो शेड्यूल्ड टाइमिंग है वो शेड्यूल डे में रिपेयर मेंटेनेंस के लिए स्पेयर नहीं होने की वजह से कुछ ब्रेक डाउन रेट बढ़े हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको हॉलीडे वाले दिन या उसको रनिंग रिपेयर में ही शेड्यूल रिपेयर मेंटेनेंस का काम शेड्यूल मैनर में जो अर्जेंट नेचर के जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे ब्रेक से रिलेटेड है, इंजन से रिलेटेड है या और सर्विसिंग से रिलेटेड है, उसको हम रनिंग रिपेयर में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने शुरू में कहा, शेड्यूल टाइट होने का मतलब है बसों की कमी की वजह से और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए टाइम ना मिल पाने की वजह से और बसों के पुरानी होने की वजह से कुछ ब्रेकडाउन्स बढ़ी है। हम इससे ये हमारे नोटिस में है। प्रबंधन जो है पूरा चिंतित है और प्रबंधन पूरी कोशिश कर रही है और करेगी कि ये ब्रेकडाउन रेट जो है ना हो। जहां तक ये पार्टिकुलर खटनोल गढ़कान रूट का सवाल है, इसमें जो मैंने अभी तक डाटा एनालिसिस किया है, इस लाइन में ब्रेकडाउन रेट तो काफी कम है। हाँ, किसी छोटे मोटे डिफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन हुए हैं, वो भविष्य में ना हो, उसी के लिए हम अभी रीजनल मैनेजर संबंधित RMs जो है, RM रूरल और RM लोकल को हम इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे। जहां तक ये आपने एक दूसरा मुद्दा उठाया कि पैसेंजर के साथ बच्चियों के साथ जो टीजिंग का सवाल है, ये एक गंभीर मुद्दा है। जो भी पैसेंजर, चाहे वयस्क है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, जब तक वो हमारी बस में है, उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेवारी है। हम वैसे तो हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है ड्राइवर कंडक्टर को, अगर इस प्रकार की कोई भी चीज उनके नोटिस में अगर आए तो वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को उसी टाइम इतला करेंगे। लेकिन ये मामला आपने मेरे नोटिस में लाया है, हम इंस्ट्रक्शन निकालेंगे अपने जो हमारा सूचना पट होता है, जो नोटिस बोर्ड होता है, उसमें हम सबके ध्यानार्थ, सभी ड्राइवर कंडक्टरों के लिए ध्यानार्थ हम इस चीज को लाएंगे कि अगर कोई भी मामला उनके सामने बस के अंदर ऐसा घटित होता है तो तुरंत वो पुलिस को सूचित करें, क्योंकि जब तक वो HRTC की बस में सफर कर रहे हैं वो हमारे बोनाफाइड पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी, उनका सेफ जर्नी और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। बस से उतरने के बाद या बस से चढ़ने से पहले वो इंडिपेंडेंट है।
जब वो बस में अबोर्ड हो गए, जब तक वो बस से डिबोर्ड ना हो, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर शरारत करे तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यात्रियों से भी, बच्चों से भी, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी यात्री, जो भी विशेषकर लड़कियां जो हमारी बस में सफर करते हैं, किसी भी भीड़ का फायदा उठा के या कोई उसकी सिचुएशन का फायदा उठा के किसी भी तरह की शरारत करने की कोशिश ना करें। अगर शरारत करेंगे तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे।